गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय जय यमुनातीरवनचारे जय कुंज बिहारे जय यमुनातीर जय यमुनातीरवनचारे जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय जय यमुनातीरवनचारे जय कुंज बिहारे जय यमुनातीरवनचारे जय कुंज बिहारे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण सब बोलिए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare सब बोले उत्साह से और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदर्शद श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदर्शद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति बुधवार के भगवत गीता के इस सत्र में। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आज गणेश चतुर्थी का दिन होते हुए भी आप सब लोग आए। तो आज जो आए वो वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का प्रथम अध्याय, जिसकी आज पूर्णाहुति होगी। प्रथम अध्याय की, भगवद गीता की नहीं तो अगले बुधवार को आएंगे नहीं आप। तो शुरू से हमने ये देखा, पिछले कई सत्रों में हमने ये चर्चा की कि भगवद गीता की शुरुआत होती है एक अधर्मी से। हालांकि ये धर्म ग्रंथ है भगवद गीता, पर शुरुआत होती है अधर्मी से। कौन सा है अधर्मी? धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि सब लोग एकत्रित हुए तो वो क्या कर रहे हैं। उनके उत्तर में संजय बताते हैं कि कौरवों की सेना में कितने हैं, पांडवों की सेना में कितने हैं। दोनों अपनी अपनी सेनाओं का मूल्यांकन करके अपनी अपनी सेनाओं के बारे में बता रहे। दुर्योधन कि मेरी सेना में ये है, ये है, ये है, पांडवों की सेना में ये है। फिर अब सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं, है ना। कौरव अपने शंख बजाते हैं, लेकिन कौरवों के शंख बजने से इतना कुछ बदलाव माहौल में नहीं दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही भगवान और पांडव अपने अपने शंख बजाते हैं कि तुरंत ही सब कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों विदीर्ण हो गए? क्योंकि पांडवों की जो शंखनाद थी उनमें विजय के लक्षण प्रतीत हो रहे थे। तो शंखनाद होने मात्रा से सब समझ गए कि विजय तो पांडवों की ही होने वाली है। और फिर पांडवों की विजय के कुछ 8 कारण प्रस्तुत होते हैं प्रथम अध्याय में ही। जैसे शंख बजाया भगवान ने, उसके पश्चात हनुमान जी विराजमान है ध्वजा के ऊपर, इत्यादि इत्यादि, ऐसे 8 कारण। उसके पश्चात अर्जुन भगवान से कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। भगवान से कहते हैं कि कृपा करके ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाया जाए। क्यों? क्योंकि सेनाओं के मध्य में लाने के पश्चात ये भगवान की योजना थी कि अर्जुन मोह में पड़े। क्यों भगवान की योजना थी कि अर्जुन मोह में पड़े? ताकि हम लोग अच्छा अच्छा प्रसाद खा सके प्रति बुधवार को। ये कारण था। दशरथ जी, क्या कारण था?
क्यों भगवान ने मोह में डाला? सत्यपाल जी, वेद। हाँ, क्योंकि हमारे लिए भगवत गीता लानी थी भगवान को, इसीलिए तो अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं। और मोह में पड़ने से क्या हो रहा है? कारण, मोह में पड़ने से क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या है? हाँ, अर्जुन भगवान के समक्ष दलील प्रस्तुत करते हैं कि ये तो हत्वा स्वजन माहवे, ये सब तो मेरे ही स्वजन है, मेरे ही गुरु है, मेरे ही बंधु है, तो इन सबको मैं कैसे मारूं? फिर अर्जुन धर्मशास्त्र प्रस्तुत करते हैं, भगवान अर्थशास्त्र प्रस्तुत करते हैं। तो फिर अर्जुन ऐसे 5 कारण देते हैं भगवान के समक्ष कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये 5 कारण अर्जुन जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पे है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं भाई मुझे आज की सब्जी पसंद नहीं आई, मुझे नहीं आई, तो हमारे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला? तो अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा भगवान से कि मुझे लगता है कि ये कारणों से मुझे युद्ध नहीं करना है। नहीं, अर्जुन ने जितनी भी दलील भगवान के समक्ष प्रस्तुत की सभी दलील शास्त्रों के आधार पे थी। कौन कौन से 5 कारण हैं युद्ध न करने के? सबसे प्रथम दया, बहुत सही। दूसरा बोलिए जल्दी जल्दी। खुशी, हाँ, राज्य को भोग नहीं पाऊंगा, बराबर है। पहला है दया, दूसरा है अपने ही लोगों को मारूंगा तो राज्य को कैसे भोगूंगा। तीसरा मुझे पाप लगेगा, वेरी गुड। चौथा कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, बहुत सही। देखो पहले तो दया, फिर राज्य को भोग नहीं पाऊंगा, पाप लगेगा, सब लोग मारे जाएंगे तो कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः कुल नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो भी भवति युत्, कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। जो चौथा कारण ये अंतिम श्लोकों में प्रस्तुत हो रहा है, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो। और 5वां कारण क्या? हाँ, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वो कुल परंपरा में आ गया, क्योंकि प्रजा वर्ण संकर बन जाएगी। प्रजा वर्ण शंकर बन जाएगी, सब स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिसकी चर्चा श्रीमान जय गोविंद प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले प्रवचन में की। और 5वां क्या कारण है? हाँ, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं या ना करूं, ये कौन सी मुश्किल है, तो अभी मैं युद्ध करने ही नहीं वाला हूं, आप कितना भी कुछ क्यों ना बोल दो। फिर आज के श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। 44वां श्लोक, श्लोक नंबर 44, प्रथम अध्याय। मैं ही बता दूंगा क्योंकि हमको 3 श्लोक की चर्चा करनी है, 44, 45 और 46। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता व्ययम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अर्जुन ये श्लोक में कह रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः
ध्रातराष्ट्ररणे हन्युस्तनमे क्षेमं तरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। देखो तो अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो चर्चा कैसे चल रही है हम अभी तक देखें कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, और फिर ये श्लोकों में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हम अपने ही लोगों को मारने के लिए तत्पर है। तो फिर बहुत सुंदर भगवान अर्जुन को समझा रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन ये 44वें श्लोक में भगवान से क्या कह रहे हैं कि मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूं। तो फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले भी बताया, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि प्रजाएं वर्णशंकर हो जाएगी। तो वर्णशंकर प्रजा मतलब क्या कि सब लोग अगर रणभूमि पे मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और इन स्त्रियों से जो उत्पन्न हुए संतान है उनका कोई आधार नहीं रहेगा, तो वो सब वर्णशंकर बन जाएगी। वर्णशंकर बन जाएगी मतलब क्या कि समाज में उत्पात मचाएगी, जो आजकल के संतान हम देख रहे हैं समाज में, है ना। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो सब लोग भक्तो ये रिक्शा वाला, अभी गणपति जी का और भक्तो ये रिक्शा वाला काय संबंध। आपण गुजराती, हम गुजराती हैं, और गीत बजा रहे महाराष्ट्रियन, भक्तो ये रिक्शा वाला, काय समजला सांगा बरं। फिर भी नाचते हैं हम, सब स्त्रियां भी नाचती है। कैसे परिधान में नृत्य करते हैं हम भली भांति जानते हैं। तो ये अलग चर्चा का विषय है कि सब पाप कर्म में लगे हैं। तो इनको कहते हैं वर्णशंकर प्रजा, जो समाज में किसी का कल्याण नहीं कर पाएगी। और जब प्रजा वर्णशंकर बन जाएगी तो पिंडदान कौन करेगा। अभी गणेश चतुर्थी के पश्चात आएगा क्या, पितृपक्ष, है ना, श्राद्ध। तो श्राद्ध करने के लिए संतान चाहिए। केवल संतान होने से काम नहीं होगा। अभी आजकल के संतान को अगर आपने संस्कार नहीं दिए हैं कि श्राद्ध कैसे करना है, तो पूर्वज जाने के बाद पूर्वजों को सजा मिलती है। क्या सजा मिलती है कि आपने इनको सिखाया नहीं कि श्राद्ध विधि कैसे करनी है। जो कर्मकांडी है उनके लिए, जो वैष्णव है उनके लिए तो फिर अलग रिजर्वेशन कोटा है, आरक्षण है वैष्णवों को। क्या आरक्षण है, अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त बन गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, अगर हम ठीक ठीक से वैष्णव सिद्धांत को समझ के हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं, तो हमारे पूर्वज ऊपर नृत्य करेंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा संतान उत्पन्न हुआ जो 4 अधिकृत संप्रदाय है, ब्रह्म, श्री, वैष्णव, रुद्र और कुमार। ये अधिकृत संप्रदाय में भक्ति करके हमारा उद्धार करेंगे। केवल हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ने मात्र से वो लोग नृत्य करने लगेंगे कि हमारा उद्धार होने वाला है। लेकिन आजकल कोई संस्कार देता ही नहीं। बच्चे बेटा 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 स्कूल जाओ और असुर बनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कितने लोगों ने देखा ये चलचित्र? कितने लोग, हाँ ठीक है, हाथ नीचे, कितने लोग अपने बच्चे को प्रहलाद महाराज कैसी शिक्षाएं प्रदान करते हैं? बहुत अच्छा लगा मूवी, चलचित्र बहुत सुंदर था, पर शिक्षा क्या ग्रहण की? ये कुछ उतारा नहीं।
क्या सीखे? प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज कहे उम्र के 5 वर्ष की आयु से भक्ति करना चाहिए। कौमारम आचरते प्राज्ञ। हम हमारे संतान को 5 वर्ष से शिक्षा देते हैं ऐसे। हम कहते हैं बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? तो कहते हैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा क्या गुल खिला रहा है, पापा को क्या पता कॉलेज में। सुट्टा बार 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 बार, सुट्टा बार 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 बार। महाविद्यालय में ये चल रहा है। तो ऐसी ही आजकल की अवस्था है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के समाज की सब संतानें ऐसी हैं। अगर जो कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़े हैं उनको कुछ ज्ञात ही नहीं है। वही आज के श्लोक में चर्चा हो रही है कि पिंडदान कौन करेगा। उनके पूर्वज जो चले गए हैं प्रजावर्ण शंकर है, जिनको पता नहीं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो वैष्णवगण श्राद्ध कैसे करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वैष्णवों को घर पे आमंत्रित करके भोजन ग्रहण करवाते हैं प्रसाद के रूप में, और फिर पूर्वजों को देते हैं। तो ऐसी विधि से पूर्वज संतुष्ट होते हैं। जब भगवान कृष्ण को वो भोग लगाया जाए तब। हम आजकल क्या करते हैं? हम भोग में क्या लगाते हैं? उनको मछली पसंद थी, लगाते कि नहीं लगाते बताइए? उनको झींगा पसंद था। तो ये सब कुछ हम क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध में जो बनाते हैं उनमें रखते हैं। किसी ने अनुभव किया है ऐसा? होता है कि नहीं होता? गांधी परिवार ओके, होता है ऐसा? होता है। हाँ, पंढरपुरी रखते हैं। पंढरपुर धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो जुबा केसरी की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ रखा जाता है। तो ये हम कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं सोचिए। तो उद्देश्य क्या है बताने का? कि सबसे पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। हम सबसे पहले वही बड़ी गलती करते हैं। हम बनाते हैं और नैवेद्य दिखाते कि नहीं वो भी पता नहीं, सीधा पितरों को रख देते हैं, तो और उनको यातना सहन करनी पड़ती है। तो यही चर्चा ये श्लोक में हो रही है कि पिंडदान कौन करेगा। अभी वर्ण शंकर प्रजा मतलब क्या? वर्ण शंकर प्रजा मतलब वो प्रजा जो वर्णाश्रम को पालन नहीं कर रहे हैं। अभी वर्णाश्रम क्या है जानते हैं आप लोग? इसकी चर्चा हमने पूर्व में की है। कितने प्रकार के वर्ण हैं? 4। और कितने प्रकार के आश्रम हैं? 4। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। ये 4 वर्ण भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाए। हालांकि कलयुग में कलो शूद्र संभवात, कलयुग में सब लोग कैसे हैं? शूद्र है। पर फिर भी जो समाज व्यवस्था है, वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम क्या है? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम अपने अपने गुणों के हिसाब से विभाजित किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्र लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। आजकल लोग ऐसा प्रचलन में लाते हैं कि शास्त्र अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ में, ये सबको विभाजित करके। क्यों विभाजित करना? आजकल बोला बाला चल रहा है ना सब जगह, समान अधिकार, समान अधिकार। सब लोग बोलते हैं, ऑफिस में बैठा हुआ बॉस भी बोलेगा सबको समान दृष्टि से देखता हूं मैं। अगर सबको समान दृष्टि से देखते हो आप, तो क्यों वो चपरासी को बाहर खड़े किए हैं? उनको आपकी गद्दी पे बिठाओ। क्या बिठाएंगे बॉस? चपरासी को अपनी गद्दी पे बात कर रहे समान अधिकार की, पर चपरासी को खड़े कर रहे बाहर। तो कहनी और कथनी दोनों में अंतर आ गया? आया कि नहीं आया?
यही चल रहा है आज के समाज में। लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं बड़े बड़े नारे लगाते हैं, पर कोई धर्म को जानता नहीं, कोई धर्म को पालन करता नहीं, सिर्फ बोलने के लिए है। और जिनको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख लोग हैं, वो समर्थन देते, हाँ 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 बात तो सही है, मैं स्त्री बन के पीछे क्यों रहूं। तो इसलिए वो भी फिर बस में धक्के खाती है, टिकट 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 टिकट। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि स्त्री जो है वो सौभाग्यवती होती है और उनका संरक्षण होना चाहिए। तो स्त्री का संरक्षण हो, इसीलिए उनको घर में रहने का अनुमोदन किया जाता है, जानते हैं हम। पर आज हमें लगता है कि नहीं, मैं भी कमाने जाऊँ, मैं भी ये करूँ। हालांकि स्त्री का धर्म है घर पे रह के अपने पति को अच्छे से संतुष्ट करे और अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन करे और उनको उच्च शिक्षा प्रदान करे, जैसे प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुई। जैसे हम देखें महाराष्ट्र में, अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज का नाम हमने जाना होगा। आजकल सब शिवाजी महाराज के नारे लगाते पर पालन कोई नहीं करता। उनकी माता जो थी जीजाबाई, तो उनकी माता ने उनको बचपन से रामायण और महाभारत की शिक्षा प्रदान की, तब जाके वो शिवाजी बने। हालांकि बचपन से उनके पिताजी नहीं थे, पिता की कोई छत्र छाया नहीं थी, तो माता बाहर कमाने नहीं गई थी कि ये बच्चे का लालन पालन कैसे करोगी। उनको शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास था और वो जीजाबाई ने रामायण महाभारत उनको बचपन से सिखाया, तब जाके वो आज सबके हृदय में विराजमान हो गए, है ना। सब महाराष्ट्र लोग को बोलो शिवाजी के बारे में कुछ, ऐस तलवार निकाल के अत्ता माजी सटकली, झुकेगा नहीं साला। तो ऐसा ऐसा सब सूत्र में, नारे में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या शिक्षा प्रदान करते हैं वो हम नहीं जानते। तो हम बात कर रहे थे समाज व्यवस्था की। तो समाज में सबका अपना अपना एक स्थान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही ये 45वें श्लोक में जो अर्जुन कह रहे हैं कि हम इन सब लोग को क्यों मारें, तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि हरेक वर्ण के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन सबसे पहले करना चाहिए, बाद में बाकी सब। जैसे उदाहरण मैंने प्रथम शुरुआत के कुछ सत्रों में चर्चा की थी कि जो धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे यज्ञ से, याद है आपको? इसके बारे में हमने देखा। यज्ञ से पैदा हुए थे किनको मारने के लिए? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। फिर भी जो उनके पिता थे, धृष्टद्युम्न के पिता कौन थे? द्रुपद राजा। तो द्रुपद राजा ने जो धृष्टद्युम्न को यज्ञ से पैदा किया, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए किधर भेजा? द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा। द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे कि मैं शिक्षा देने के पश्चात ये धृष्टद्युम्न मेरे ही पीछे पड़ने वाला है मारने के लिए। फिर भी द्रोणाचार्य ने अपने धर्म का पालन किया, क्योंकि द्रोणाचार्य का धर्म क्या था? शिक्षा प्रदान करना। तो उन्होंने शिक्षा प्रदान की धृष्टद्युम्न को। तो कहने का मतलब क्या है? क्या है कहने का मतलब? चर्चा क्या चल रही है हमारी? सबसे पहले धर्म का पालन सबसे पहले होना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने क्या सोचा कि मेरा धर्म क्या है? इनको शिक्षा प्रदान करना, इसीलिए मैं उनको शिक्षा प्रदान करूंगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये चारों वर्णों ने सबसे पहले अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के नाते आपके लिए आपका धर्म का पालन करना सर्वाधिक उत्तम है। आपको आपके धर्म का पालन पहले करना पड़ेगा,
नाते रिश्ते बाद में। हम कहते ना भाई दोस्ती सूखे, हम लोग बोलते हैं ना बातों बातों में भाई मित्रता सूखे, होता है ऐसा जिग्नेश भाई? तो लोग ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते और हम भी इमोशनली बह जाते हैं। जैसे मानो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, हम बड़े आयोजक हैं गणेश जी के, और कोई व्यक्ति वड़ा पाव लेके आया, लसन धाणानी मैं तो चटनी बनावी, कांदाना रवैया जुवो केवा मजेदार छे, आवो गणेश तमारी जवार छे। ऐसे गणपति जी को आरती में भी ऐसा बोलते हैं, लसन धाणानी मैं तो चटनी बनावी। तो अगर वो लसन धाना की चटनी लेके आएगा, ऐसा सब कुछ प्याज लहसुन वाला लेके आएगा और हमें बोलेंगे भोग लगाओ, तो हम बोलेंगे बेचारे का दिल दुख जाएगा, तो उसको ना नहीं बोलेंगे, लेके भगवान को भोग लगा देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भगवान को क्या लगेगा। आज पूरा समाज ऐसा ही चल रहा है, शास्त्र और धर्म को क्या लगेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर लोगों को अच्छा लगना चाहिए बस। इसीलिए हम इधर आपको जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो शास्त्रों में बताया है वो। चाहे आज तक हमारी विचारधारा एक दिशा में जा रही थी, है ना, अभी मैंने कई सारी वस्तुएं आपको प्रस्तुत की शास्त्रों के आधार से, तो वो आपकी विचारधारा के खिलाफ होगी। जैसे मैंने बताया कि माताजियों को घर पे ही रहना चाहिए, अधिकांश माताजियों को आज दिल को ठेस पहुंचेगी और उनको ऐसा लगेगा भाई હવે આવતા બુધવારથી નથી આવું, ભાઈ પ્રભુજી તો કે જોબ પર નહીં જવાનું, પ્રભુજી તો કે ભણવાનું નહીં, પ્રભુજી તો કે ઘરે જ બેસવાનું, તો અમારે કરવાનું શું? होता है ऐसा? पर इससे हो क्या रहा है, परिणाम क्या है? आज स्त्रियां समाज में दूषित हो रही कि नहीं हो रही, बताइए। इससे हुआ क्या? क्षमा करना, पर हम समाज में देखते हैं कि नगण्य घटनाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को समाज के सामने खुला कर दिया। और ऐसी स्त्रियां जब दूषित हो जाएगी तो दूषित होने के पश्चात स्त्री से जो संतान आएंगे वो संतान कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? वर्णशंकर, जिसकी हमने चर्चा की गीता के माध्यम से। और ऐसे वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न हुई तो इससे होगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? उत्पात मचाएंगे। और उससे अधिक क्या होगा? मैंने अभी बताया। हाँ, पिंडदान कैसे होगा? क्योंकि उनको संस्कार ही नहीं है, वो समझने वाले ही नहीं है, वो किसी का सुनते ही नहीं है। और आजकल हम उनको प्रमोट करते हैं। आजकल सब अपने माता पिता के बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं। और कारण क्या देते हैं? सब क्लास का, स्कूल का, ट्यूशन का, कॉलेज का, सबका होमवर्क मेरे बच्चे को करना पड़ता है। तो इसके लिए हम मोबाइल देते हैं, और मोबाइल में हम क्या करते हैं वो हमें ही पता है। आज सबसे बड़ा माया देवी का अस्त्र क्या है? पहले के समय में हम लोग कहते हैं कि टीवी मत देखो, ये मत करो। आजकल ये टीवी, आजकल हम किसी को बोलेंगे ना घर पे टीवी मत रखो, खुशी खुशी बोलेगा हाँ ठीक है प्रभु जी, इसमें क्या, मैं दीक्षा ले लेता हूँ, टीवी नहीं रखूँगा घर पे। पर आज टीवी में जो आता है सब कुछ स्मार्टफोन में आ गया है। हॉटस्टार प्रीमियम, फिर सीरीज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी आ गई, तुलसी मेरे आंगन की, तो सब लोग तुलसी ने जोआना, तुलसी ने जोआना, तुलसी ने जोआना। पुराने समय, मतलब मैं जब था तब लोग सास भी कभी बहू थी देखते थे। तो जब वो मिहिर मर गया ना, तो सब लोग सन्नाटा छा गया पूरे सोसाइटी में, और रोने लगे सब लोग, क्योंकि पूरा सीरियल में उतर जाते हैं। होता है ऐसा? इधर सत्संग में पूरा उतरना चाहिए। इसलिए एक कहते हैं कि मंदिर में आते हैं तो दिल लगना चाहिए, बाहर दिमाग लगाना चाहिए। पर होता उल्टा है, मंदिर में आते हैं तो दिमाग लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो दिल लगाते हैं।
तो हमें क्या करना है, मंदिर में दिल लगाना। इधर हम आते हैं तो सत्संग में हम उतरते नहीं। ये जो मैं महाभारत का जो भी आपको वृत्तांत बता रहा हूँ, तो हम वो महसूस नहीं कर पाते जैसे कुलशेखर महाराज महसूस करते जब रामायण सुनते थे तब। पर हम बाहर की जब गतिविधियां देखते हैं तो पूरा उसमें उतर जाते हैं कि कुछ छूट न जाए हमारा। तो यही भगवान ये श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन धर्म का पालन करो। धर्म कहते हैं कि आताताई को मारना चाहिए, धर्म कहते हैं कि अधर्मी को मार के धर्म की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं वो आगे के श्लोक में आएगा, पर अंतिम श्लोक में हम चर्चा करेंगे। अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं 45वें श्लोक में कि मैं निहत्ता हूं, और ऐसे देखो मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए, आप देखिए मत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मतलब अर्जुन को निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जो अस्त्र शस्त्रधारी है और मैं निहत्ता हूं और मैं कुछ प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, अगर वो मुझे मार ले तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो क्षत्रिय के लिए अपमान जो है वो मृत्यु के बराबर है। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेरा गांडीव नहीं रखूंगा, और अगर जो मुझे गांडीव रखने को कहेगा उधर ही उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसा प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने। पर अर्जुन क्या कर रहे हैं? संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापम शोक संविग्र मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। सोचिए क्या प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने, मैं मेरा गांडीव नहीं रखूंगा। लेकिन वही अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी, शोकग्रस्त होकर अर्जुन ने अपना गांडीव बाण सब एक और रख के रथ पे बैठ गए और क्या कहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अंतिम महाभारत से एक वृत्तांत बता के हम विराम देंगे और फिर अगले बुधवार को अध्याय 2 प्रारंभ करके हम चर्चा करेंगे कि अभी क्या भगवान बताएंगे। अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट कि अभी जो अर्जुन बैठ गए, जो अर्जुन ने कहा था कि मेरा गांडीव में नहीं रखूंगा, वो गांडीव अर्जुन रख देते हैं। तो क्या अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली। फिर एक बार रणभूमि में क्या हुआ, महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए, तो उनको एक अलग से पड़ाव में लेके जाके उनका ख्याल रखा जा रहा था। जैसे युधिष्ठिर महाराज को समझा, क्षमा कीजिए, अर्जुन को समझा कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे घायल हो गए, तो अर्जुन युद्ध छोड़ के युधिष्ठिर महाराज के समाचार देखने गए। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को अपने समक्ष देखा तो थोड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि क्या आप कर्ण की हत्या करके आ गए? तो अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने हत्या नहीं की, मैं तो जैसे आपके बारे में सुना आपको मिलने आया। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहते हैं कि अगर कर्ण की हत्या नहीं की तो क्या फायदा तुम्हारा, अपने गांडीव को रख दो एक बार। अभी प्रतिज्ञा क्या ली थी, क्या ली थी, जो मुझे गांडीव रखने को कहेगा उनकी मैं हत्या कर दूंगा। अभी हो गया ना धर्म संकट कि अभी प्रतिज्ञा तो ली थी और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि गांडीव को रख दो, तो अब करे क्या। तो फिर आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्यों आए? क्योंकि अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त थे। भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसीलिए भगवान आए
उनकी दुविधा दूर करने के लिए। तो हम भी अगर गंभीरता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गंभीरता से जप कर रहे, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो भगवान भी हमें शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमारी सहायता करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा आपको पूर्ण करनी पड़ेगी, युधिष्ठिर महाराज का आपको वध करना पड़ेगा, पर क्षत्रियों के लिए अपमान जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा दंडनीय है। तो आप युधिष्ठिर महाराज का अपमान करो। युधिष्ठिर महाराज का अपमान करो। तो फिर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज का अपमान करते हैं। कैसे अपमान करते हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने अभी तक कर्ण की हत्या नहीं की, गांडीव रख दो, तो आपने कौन सा बड़ा काम किया है? आपने भी भरी सभा में आप एक धर्मराज होके धृत क्रीड़ा में हम सब ने भाग लिया, हम उसमें हार गए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया गया और आज हमको युद्ध करना पड़ रहा है, सब कुछ आपके कारण। और फिर ऐसा सब कुछ बोल के अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर जाते हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा करना। तो एक और से युधिष्ठिर महाराज का अपमान हो गया, तो उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण करके युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा भी मांग ली, क्योंकि मुझे ये करना पड़ा मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। तो आज के पूरे सत्र में हमने क्या सीखा? आज के पूरे सत्र का टेक होम मैसेज क्या है कि धर्म का पालन वो हम सब के लिए प्राधान्य है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इसमें हमको धर्म को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। अधिकांश हम लोग यही करते हैं, परिस्थितियां विकट हो जाती है तो धर्म को दांव पे लगा देते हैं। मानो कि हमने कंठी धारण की है, बाहर जाना पड़ा, कुछ मिल नहीं रहा है, हम कंठी निकालेंगे, पेड़ पे टांग देंगे, कांदा लहसुन गपागप खा लेंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, सब कुछ, वापस कंठी उतार के वापस पहन लेंगे, बोलेंगे मेरा धर्म का पालन हो गया। ऐसे पालन नहीं होता। चुस्तता से धर्म का पालन होना चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो स्वयं भगवान और गुरु हमारी रक्षा कर रहे हैं और करेंगे। पर हमें उतना विश्वास और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। और ये सब कुछ कैसे आएगा हमारे अंदर? जब हम सत्संग में नियमित आएंगे, जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, जब हम शास्त्र को गंभीरता से पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी है वो, और हमारा योगदान देंगे इस संस्था में। कैसे योगदान दें? प्रति रविवार को आना है मंगल आरती, हमारे घर पे कीर्तन का आयोजन करें, जैसे शास्त्र चाहते हैं वैसे हमारा मंदिर बने, वैसे हमारा घर बने। और जब वैष्णव आके कीर्तन करेंगे, वैष्णव आके घर पे भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, और ये सब कुछ होगा शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि वैष्णव घर पे आएंगे तो हमें 2 अच्छी बातें सिखा के जाएंगे ना, कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये करो, तब जाके हमारी वृद्धि होगी। नहीं तो केवल बुधवार को आएंगे, प्रसाद लेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रवचन बहुत अच्छा लगा, चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इसको अभी मानो आपने प्रसाद लिया और तुरंत उधर ही हॉल में लेट जाएंगे तो अपचन हो जाएगा। तो जो खाया है उनको हजम करना पड़ेगा, जो सुना है उनको हजम करना पड़ेगा। वो हजम कैसे होगा? वैष्णवों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके, मंदिर में प्रतिदिन आने से सब कुछ होगा। मंदिर में जुड़िए, मंदिर से जुड़िए, सेवा को हमारे जीवन में ऐड कीजिए। हर बुधवार को हम भगवान के लिए भोग बनाते, तो सब माताएं आ सकती है भोग बनाने के लिए। बाकी माताओं से सीखिए कैसे भोग बनाते, तब जाके तो घर पे बना पाओगे ना, नहीं तो इधर सीखोगे ही नहीं कि भोग कैसे बनाना है। नहीं तो हमारे गलत तरीके से सब कुछ चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें जुड़ना है सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हरिनाम कीर्तन के माध्यम से, और ऐसा सब कुछ करते रहेंगे तो हमने आज जो सीखा धर्म का पालन,
तब जाके संगठन में शक्ति है। संग में आएंगे तो हमें शक्ति प्रदान होगी, और शक्ति प्रदान होगी तो वो शक्ति से फिर हम माया के सामने लड़ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? बोलिए। हाँ, प्रश्न बहुत सुंदर है। आपने कहा कि धर्म का पालन करना चाहिए, पर कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें धर्म क्या है। सही बात है ना? तो उसके लिए आपको वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। जो मैंने कहा ना, संग में आएंगे तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं जब नया नया इस्कॉन में जुड़ा था तो मुझे सब्जी कटिंग की सेवा दी। तो सबसे पहले मुझे जो सेवा मिली वो नारियल में से खोबरे को निकालने की सेवा मिली। समझते ना, नारियल में जो आता है खोबरा बोलते हैं ना, तो मैं खोबरा निकाल रहा था, फिर मैं काट रहा था। तो काटते काटते हमारी आदत होती है ना, हम खा लेते हैं। तो मैं काट रहा था, खा रहा था, काट रहा था, खा रहा था। एक प्रभु जी आए, समझ में नहीं आता ऐसे खा। तो मैं बोला इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो टेस्ट कर रहा था कैसा है। तो फिर मुझे तब पहला नियम समझा कि जब रसोई घर में भगवान के लिए हम कुछ पकाते हैं, कुछ काटते हैं, तो कुछ खाना नहीं चाहिए। घर में हमारी आदत होती है ना, गाजर काट रहे हैं, गाजर खा लिया, काकड़ी काटते हैं, काकड़ी खा ली। ऐसी बहुत सारी, जैसे फ्लावर होता है तो कई लोग को कच्चा फ्लावर खाना अच्छा लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे कैसे समझ में आया कि ये नहीं करना चाहिए? सेवा की तब। तो जब हम अपने हाथों से मंदिर में भगवान की सेवा में लगेंगे, मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयत्न करेंगे, कम से कम रविवार को तो आइए, ज़्यादा समय बिताए, तो हमें समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इससे ऊपर जब हम ऐसी विकट परिस्थिति में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हमारे जो निकट के वैष्णव हैं उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। स्मार्टफोन का सदुपयोग तो करना सीखना चाहिए ना। आज तक तो दुरुपयोग ही कर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग कीजिए। फ़ोन लगाए और पूछिए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है तो मैं क्या करूं। जैसे आज सुबह एक माताजी का मुझे फ़ोन आया कि प्रभु मेरे घर में मेरी काकी सासू की मृत्यु हो गई है, तो क्या मैं घर पे भोग और भगवान की सेवा पूजा कर सकती हूँ? ये विकट परिस्थिति है ना, करे या ना करे? तो मैंने कहा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे, तो कंसर्न कीजिए वैष्णवों को, दैट्स इट। बहुत सरल है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हमें निर्भर रहना है वैष्णवों के ऊपर। तो वैष्णवों पे निर्भर रहिए, निर्भर रहेंगे तो निर्भय बनेंगे। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आज तो समाज में सब वर्णशंकर प्रजा ही है, तो अभी है तो अभी उनको करे क्या? तो ठीक है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको लग रहा है कि वर्णशंकर श्रेणी में है, तो हर रविवार को शाम को 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम होता है, समर्पण। तो उनको युवाओं के कार्यक्रम में भेजिए। जो छोटे बच्चे उनको अलग सा रविवार को शाम को प्रोग्राम होता है, उनको उधर भेजिए। और जो बड़े हो गए हैं उनको ऐसे सत्संग में लाइए, ताकि सत्संग में आने से उनको समझ में आएगा। जैसे आज समझ में आया ना कि वैष्णवों की पिंडदान विधि क्या है और पिंडदान कैसे होना चाहिए, तो ऐसे सब चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो सभी समस्याओं का समाधान है सैमसंग नहीं, सत्संग में लाइए। तो ठीक है, अभी तक जो हो गया हो गया। अभी हम इतने बड़े होने के पश्चात आए, अभी तक जो हो गया हो गया, लेकिन जाग्या त्याथी सवार गुजराती में कहवाय। अब जग गए हैं तो अब पालन करो। अब तक मैं विमल खा रहा था, मैं नहीं खा रहा हूँ। आप कहेंगे प्रभु जी अजू पण तमे, हम में से कोई किसी की आदत होगी तो अभी से छोड़ दीजिए। किसी की बाबूराव गणपतराव आमटे का खंभा की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। तो जो भी किसी को पर पुरुष पर स्त्री के संग की आदत है तो वो छोड़ दीजिए, जो हमारे नियम के खिलाफ है। तो अभी तक जो हो गया, लेकिन अभी से सत्संग में लाइए
किसी वैष्णव से कंसर्न करवाइए, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत है ना, पारकी माच कान विंधे। उसी तरह हम हमारे बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, हमें उनको किसी दूसरे वैष्णव के हाथ में देना पड़ेगा, वो उनको सुधारेंगे। ठीक है? इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन मोर? और किसी का कोई प्रश्न? तो माताएं सेवा में जुड़िए। ये रंजन माता जी है, ये वाइट दुपट्टा ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो माता जी आप सबको बुलाइए सेवा में, तो भगवान का भोग कैसे बनाना है वो समझेगा। अभी रविवार को बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, राधा अष्टमी, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। तो वो क्या है, तो उनकी जानकारी आपको रविवार को मिलेगी। तो आप सब लोग रविवार को 2:30 बजे से सेवा शुरू होती है, तो सेवा में जुड़िए तो समझ में आएगा। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कि सिर्फ मेरे लिए मेरा सुनने ही आएंगे? प्रभु जी भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल माता है। हम सब लोग रसोई घर में भगवान के लिए व्यंजन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माताएं बना सकती, प्रभु जी भी बना सकते हैं। प्रभु जी बर्तन धो सकते हैं, प्रभु जी हॉल साफ करते हैं, प्रभु जी झाड़ू मार सकते हैं। अपने हाथों से सेवा कीजिए। चप्पल को घिसिए, घिसिए मतलब बाहर जाके घिसना मत, मंदिर में आने सेवा करने में इस समय में घिसिए। सेवा में जुड़िए। सेवा में जुड़ने से बहुत सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब सेवा में लगेंगे तो भगवान के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, और जितनी मात्रा में आपका प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान हृदय से आपको और प्रेम प्रदान करेंगे। और ऐसी लेती देती भगवान के साथ होती रहेगी। ऐसे करते 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 हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।